बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत वायरल स्लीव का डिज़ाइन शेयर करूँगी। ठीक है, रिक्रिएट करेंगे स्लीव के डिज़ाइन को। और स्लीव का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स कटिंग कर ली है। स्ट्रिप्स की बैक साइड पे मैंने पेपर पेस्टिंग कर दी थी, बाद में मैंने इन्हें कटिंग किया है 1 बाय 1। इन स्ट्रिप्स की जो वीथ है 1 इंच है और लेंथ में आपको मैं बाद में बताऊँगी स्टिच करने के बाद। फिर इसे हम इस तरह से बराबर रखेंगे और बराबर रखते ही फुट के मार्जिन से इन्हें स्टिच कर लेंगे। जब तक मैं इसे स्टिच करें, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस तरह से 1 फुट के मार्जिन से स्टिच करने के बाद थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के बाकी फैब्रिक को मैं कटिंग करूँगी क्योंकि मैंने इसे राउंड शेप नहीं देनी। ठीक है, थोड़ी सी वीट में रखते हुए स्ट्रिप्स को मैंने रेडी करना है। अब सुई की मदद से हम सीधी साइड पे से टर्न कर लेंगे। जिस तरह से हम गोल डोरी को लूप्स वाली जो गोल डोरी है उसे सीधी साइड पे टर्न करते हैं, सेम एज इट इज़ इसे भी हम सीधी साइड पे इसी तरह से स्टिच करेंगे। उसे हमने प्रेस भी करना है पानी से स्प्रे करते हुए। अब ये लीड है, एक बैंगल है मेरे पास। ठीक है, इनकी वीट और लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंट है। जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप उसके साथ ये डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब ये मैंने ड्राइंग का पेपर लिया, इसकी जो लेंथ है 6.5 इंच है। वेट में ये मैंने स्लीव का जो बॉटम है उसकी उसी के अकॉर्डिंग टू मैंने इस पेपर की वेट रखी है। अब इस तरह से पेपर लेंगे और पेपर के किनारे वाली साइड से थोड़ा सा पेपर छोड़ते हुए इस तरह से फिर हम इन सर्कल को ड्रा करना शुरू करेंगे और इनकी जो आउटलाइन है सेंटर से उन्हें मिलाते हुए इसी तरह से हम इन साइड पर एक ही लाइन में और एक ही शेप में हम इन सर्कल को ड्रा करते जाए। अब इसके ऊपर वाली साइड पे ये मैंने ड्रा कर लिया। इस साइड पे ड्रा करने के बाद अब लीड को इस तरह से रखेंगे। जो ऊपर वाला सर्कल है उनका हाफ रखेंगे, उनका हाफ करते हुए इस तरह से लीड को रखेंगे। ठीक है, तमाम जो सर्कल ऊपर वाले इनका हाफ करते हुए इस तरह से लीड को रखेंगे और सर्कल में उसी शेप के साथ हम इस साइड पर भी इन सर्कल को ड्रा करेंगे राउंड शेप में और एक ही लाइन में एक जैसा हम इन्हें ड्रा करेंगे। और इस साइड पे ड्रा करने के बाद अब हम इस साइड पे ड्रा कर लिए। ड्रा करने के बाद अब हम इस साइड पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे इस लीड को और इस साइड पे रखते हुए इस साइड पे भी इसी तरह से मैं इस सर्कल को ड्रा करूँगी। सर्कल ड्रा करते इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि सेम एज इट इज़ एक जैसे ही सर्कल ड्रा हो। तो इस साइड पे मैंने इस साइड सर्कल ड्रा कर लिए। ठीक है, यहाँ तक ये सर्कल ड्रा करने के बाद अब ये जो बाकी साइड है, ठीक है, इसके जो नीचे वाले सर्कल है इस साइड पे मैं इस लीड को रखूँगी इस साइड पे हाफ करते हुए और इस साइड पे इसी तरह से मैं इन्हें ड्रा कर लूँगी। ठीक है, ये मैं हाफ हाफ सर्कल ड्रा करूँगी इस साइड पर और कंप्लीट अब इस साइड पर भी सेम एज इट इज़ जो इस लाइन जो लाइन है ये सर्कल वाली इसी लाइन के ऊपर इसी तरह से इन्हें मैं हाफ सर्कल के अकॉर्डिंग टू मैंने ड्रा करती जाऊँगी कंप्लीट। तो इस तरह से मैंने इन्हें ड्रा कर लिया। अब जो ये ऊपर वाली साइड है, ठीक है, जो सर्कल है ऊपर वाली साइड के जो हमने सबसे पहले शुरू किया था सर्कल बनाना, तो इनके जो हाफ सर्कल बचे थे उनके ऊपर भी हम इसी तरह से ये लीड रखेंगे और इसी तरह से हम इन्हें भी ड्रा करते जाएंगे, हाफ सर्कल ड्रा करते जाएंगे कंप्लीट। अब इस तरह से मैंने इन्हें ड्रा कर लिया कंप्लीट। ठीक है, इन्हें ड्रा करने के बाद अब जो हमने स्ट्रिप्स रेडी की थी इन्हें मैंने पानी से स्प्रे करते हुए इस तरह से प्रेस कर लिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसे हमने वेट में रखना है और इस तरह से फिर मैं इन्हें स्टिच करना शुरू करूँगी। ठीक है, ये जो डिज़ाइन है वो आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, विंटर फैब्रिक के भी बना सकते हैं और लॉन के फैब्रिक के ऊपर भी बना सकते हैं। तो सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है तो आप विंटर फैब्रिक के ऊपर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से फिर हम इन्हें मैंने सर्कल की तरह राउंड जैसे मैंने इसे ड्रा किया था सर्कल में सेम एज इट इज़ मैं स्टिच कर लूँगी और सेंटर से इस स्ट्रिप्स को कटिंग नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह से रखते हुए मैं इसे स्टिच करूँगी और सर्कल स्टिच करने के बाद अब इस साइड से भी स्टिच करूँगी और इनके कॉर्नर को मिलाते हुए मैं स्टिच करूँगी। ठीक है, इनके कॉर्नर को इस तरह से मिलाना है आपस में और फिर इन्हें स्टिच करना है। ठीक है, इन्हें भी सेंटर से इस स्ट्रिप्स को कटिंग नहीं करना है, इनकी लेंथ हम ज़्यादा रखेंगे और इसी तरह से हम
स्टिच करेंगे। अगर हम सेंटर से इन्हें कटिंग करेंगे, जो शेप है डिज़ाइन की वो ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरह से फिर मैं कंप्लीट इसे स्टिच कर लूँगी, इनके कॉर्नर को मिलाते हुए इस तरह से मैं स्टिच करूँगी। और ये मैंने स्टार्टिंग से बताया आपको, जो सेंटर का तरीका थोड़ा सा चेंज है, तो सेंटर से हम इस तरह से इसे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से सेंटर से स्टिच करना शुरू करेंगे, और जैसे हमने पहले स्ट्रिप्स को स्टिच किया, इस स्ट्रिप जो हम दूसरी स्ट्रिप्स को स्टिच करेंगे सर्कल के ऊपर, इनको हम ज्वाइंट करेंगे आपस में। ठीक है, इनको हम इनके कॉर्नर को, इनके आउटलाइन को आपस में थोड़ा सा किनारे को मिलाते हुए हम स्टिच करेंगे। यानी कि जो सेंटर वाली है उन्हें हम ओवरलैप रखते हुए किनारे को मिलाते हुए स्टिच करेंगे। तो कंप्लीट इसी तरह से इस साइड पे भी इन्हें स्टिच कर लिया, और सेंटर से भी हम इनके कॉर्नर को मिलाएंगे आपस में। ठीक है, जो पहले मैंने स्टिच किया है सेंटर से इन पट्टियों को, सेम एज इट इज़ इनके कॉर्नर को आपस में मिलाना है, ताकि जब भी हम पेपर निकालें तो ये खुले ना। ठीक है, इसी तरह से कंप्लीट मैं इन्हें स्टिच कर लूँगी इस साइड पर। तो इस तरह से ये कंप्लीट मैंने इस साइड पे इन्हें स्टिच कर लिया, ये रेडी हो पहले जो सर्कल है उन्हें मैंने ड्राइंग के पेपर के ऊपर ड्रा किया था, लेकिन जब मैंने स्टिच करना शुरू किया स्ट्रिप्स को तो पेपर फटने लग पड़ा था। तो इसलिए फिर मैंने काट लिया, जो पेपर जो फैब्रिक सॉरी कपड़ों में से निकलता है, तो उसके ऊपर मैंने फिर दोबारा से इसे ड्रा किया था। तो अगर आपके पास कार्ड है जो कपड़ों में से निकलते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी आप ये बना सकते हैं, ताकि जो पेपर है वो फटे ना। अब इस तरह से रेडी करने के बाद मैं इन्हें स्टिच करना शुरू किया, किनारे वाली साइड से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दूँगी, ठीक है, बाद में इसे मैं किनारे से स्टिच कर लूँगी। ठीक है, जब ये स्कार्ट को मैं रिमूव करूँगी। अब इस तरह से मैं स्कार्ट को बड़े आराम से रिमूव करूँगी, ताकि जो इसकी सिलाई है वो खुले ना। तो इस तरह से पानी से स्प्रे करेंगे, तब जब आप पानी से स्प्रे करेंगे तो आसानी से ये कार्ड निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया है, और इसके ऊपर मैंने इन बॉल को भी स्टिच कर लिया। इनके कॉर्नर के ऊपर ये धागे सिंपल, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, आराम से स्टिच हो जाते हैं बॉल। और आजकल काफ़ी फैशन में है, इन्हें पंजाबी में फूमन भी कहा जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।